काफ़ी बार मेरा सिलेक्शन जो है 1 नंबर, 2 नंबर या कभी-कभी कुछ पॉइंट की वजह से रह जाता था। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, तो आपको मेरी जैसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो काफ़ी लोग अभी मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम 1 पेपर होगा, 2 पेपर होगा एमपी10 में, क्या उसका जो है नोटिफिकेशन कब आएगा? मेरा यकीन मानिए, आप इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िए। आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, आप अपना पढ़ाई पे, जितना आप इन सब चीज़ों पे भटकते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ही होता जाएगा। तो आप अपना जितना भी टाइम है अपना स्टडी पे लगाइए, ना कि इन सब बातों पे। अगर 1 पेपर भी हो रहा है तो भी अच्छी बात है, 2 होगा तो भी ठीक है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका एग्ज़ाम जो है जब होना होगा जब हो जाएगा, बस आप अपना जो है कंटिन्यू पढ़ते जाइए। पढ़ते समय आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि चाहे 1 पेपर हो या 2 पेपर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना हाईएस्ट नंबर लाने की कोशिश कीजिए, आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ये नहीं सोचिए कि पहला पेपर होगा, पात्रता परीक्षा है या मेंस है। अगर आप पात्रता परीक्षा समझ के आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो आप 90 या 75 पर आकर अटक जाएंगे। आप ये सोचिए कि मुझे जो है ये हो सकता है ये मेंस ही हो सकता है ये 1 ही पेपर हो, इसी से चयन हो जाए आपका। तो आपको ये माइंडसेट लेकर चलना है। बाकी कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी ये जो न्यूज़ आ रही हैं, हो सकता है अच्छी हों, बुरी हों, इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। बस आप अपना जो है नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार भी मत कीजिए। आप अपना स्टडी पे फ़ोकस कीजिए और अपना जितना भी सिलेबस बचा है उसको फटाफट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यूज़ और रिवीजन पे तुरंत ही शिफ्ट हो जाइए। आपका ये टाइम बिल्कुल भी बर्बाद करने का नहीं है। मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो भी आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ। आपको जितना भी टाइम मिल रहा है आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। जितना भी टाइम मिल रहा है आपको, आप अपने सब्जेक्ट पे मेन फोकस कीजिए। और अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है आप उसी को ज़्यादा पढ़ते रहें, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिर इससे आप कोशिश कीजिए सारे सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करें। सारे सब्जेक्ट को जैसे ही आपका बेसिक क्लियर हो जाए तुरंत ही पीवाईक्यू पे शिफ्ट हो जाएं और उसके बाद एमसीक्यूज़ भी लगाते रहें बार-बार। और कुछ मॉक टेस्ट भी ज़रूर दीजिएगा। बिना मॉक टेस्ट का आपका 1-2 नंबर से हमेशा ही रह जाएंगे। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। जब भी आप स्टडी के लिए बैठें, जब स्टार्ट करने की बारी होगी तो आप बिना योजना बनाए बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए। आपका जो है योजना बना के स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप बिना योजना के स्टार्ट करेंगे तो आप जो है आप नहीं सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। काफ़ी लोगों का सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता? काफ़ी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो सिलेबस को एक टारगेट लेकर फिक्स टाइम में पूरा नहीं करते। आपको एक टारगेट बनाना है, एक चार्ट बनाना है कि हमारे पास इतना टाइम है। उस एग्ज़ाम डेट को आप टारगेट बनाइए और उससे उस टाइम को आप 3 हिस्सों में बाँटिए कि पहले हिस्से में आपको सिलेबस कंप्लीट करना और दूसरे हिस्से में आपको पीवाईक्यूज़ लगाना है और उसी में एमसीक्यूज़ भी लगाते जाना है। हर टॉपिक के तुरंत बाद आपको एमसीक्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते जाइए, हर टॉपिक के हफ्ते में 1 बार रिवीजन ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप रिवीजन पे शिफ्ट हों, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपके लिए। आप जितना कुछ पढ़ा हुआ होगा आपने सब भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका एक टॉपिक ख़त्म हुए तुरंत ही आपको एमसीक्यूज़ लगाना है। एमसीक्यूज़ के बाद रिवीजन करना है। हफ्ते में 1 दिन रिवीजन का टाइम निकालें। रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल टाइम में रिवीजन कीजिए जितना आपसे हो सके। और जो है और सिलेबस का आप ये समझ के चलिए कि अगर आपके पास टाइम कम है तो टॉपिक ख़त्म कीजिए और ज़्यादा किसी भी टॉपिक को ज़्यादा गहराई से मत पढ़िए। सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा चैप्टर हमें कितनी गहराई से पढ़ना है। आप उसी चैप्टर में 8-8 दिन मत लगाइए। किसी भी चैप्टर में 8 से 10 दिन बिल्कुल भी मत लगाइए। और जो ज़्यादा आपको टफ़ लग रहा है उसमें भी ज़्यादा टाइम मत लगाइए। उसका जो है कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 दिन में आप जो है उस चैप्टर को ख़त्म कीजिए। अगर
बाद में आप जब PYQs लगाएंगे तब आप देख लें कि कितना उसमें रह गया है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उस अध्याय को, उस चैप्टर को आपको दोबारा से पढ़ लेना है एक बार। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको ज़्यादा डीपली घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं कि ना पूछा भी नहीं जाता, ओवर पढ़ लेते हैं। ओवर पढ़ने से बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके सिलेबस में पूछा गया है PYQs के आधार पे आप उसी लेवल का पढ़िए। ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ये यकीन मानिए आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें पढ़िए और बार बार आपको रिसोर्स बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। बार बार आप रिसोर्स बदलते रहेंगे, आपका मन भटकता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बुक या आपने कोई जो है, काफ़ी लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम मैंने जो है कोर्स लिया है, तो अगर आपने कोर्स लिया है तो कोर्स को ही पढ़िए, उसी के रिलेटेड MCQs लगाइए। जैसे आपने आज लेक्चर देखा जिस टॉपिक के, तो उसी लेक्चर से संबंधित जो है MCQs लगाइए, उसी लेक्चर को दोबारा से देखिए और उसी से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। तो आप उसी कोर्स को अच्छे से पढ़िए जो वो समझा रहे हैं। बार बार बुक्स वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपका टाइम बर्बाद होगा। अब आपको टाइम बर्बाद करने का समय नहीं बचा है। तो कोशिश कीजिए आप जहाँ से भी कोर्स लिए हैं उसी पे शिफ्ट रहिए, ज़्यादा बार बार इधर उधर ना करें, क्योंकि ऐसे में आपका टाइम बर्बाद होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा और भटकते रहेंगे। और इसकी वजह से आप ना तो सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही आप जो है PYQs लगा पाएंगे और हमेशा आप डिमोटिवेट होते रहेंगे। तो आपको कोशिश करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह से जो आप पढ़ रहे हैं एक ही रिसोर्स से पढ़िए और उसको मल्टीपल पढ़िए। MCQs और PYQs पे ज़्यादा फोकस कीजिए और 1-2 मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाते रहिएगा। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर लगाएं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं वो इधर उधर की बातों में तो मोबाइल में बातें करते रहते हैं, फैमिली से, रिलेटिव से, इससे उससे, यहाँ वहाँ की न्यूज़ ही लेते हैं। इसके घर पे क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ से क्या पढ़ रहा है, ये सब चीज़ें मत करो, बिल्कुल भी छोड़ दो। जो करना है अपने ऊपर फोकस करो और उसके आधार पर एक रिसोर्स पकड़ो। बुक्स पढ़ रहे हो तो 1 या 2 से ज़्यादा बुक मत रखो, उसी को पढ़ो बार बार। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया था अपना। मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे स्टडी करते हैं, फैमिली में फंस गई तो मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था कि कैसे स्टडी किया जाता है, कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो कि नहीं बढ़ो। मुझे जब खुद को लगा, ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ नहीं कर रहे होते तो आपकी घर में भी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और जब आप कुछ करने लगते हैं तो आपकी वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। और आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।